सिर्फ मूंगफली और चीनी से इतनी मज़ेदार रेसिपी बनकर तैयार होगी ना कि आपको भी यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि आपने इतनी आसानी से और इतनी कम खर्चे में इतनी स्वादिष्ट मिठाई बनाकर तैयार कर ली है। मार्केट में मिलने वाली महंगी मिठाई आप घर में बहुत ही कम खर्चे में और बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। आपको सिर्फ मूंगफली और चीनी चाहिए और बड़े ही मज़े की मिठाई बनकर तैयार हो जाएगी। और इस मिठाई को बनाने के लिए नहीं आपको मावा चाहिए और ना ही मिल्क चाहिए और ना ही आपको घी चाहिए और ना ही पनीर चाहिए, ना कोई महंगी चीज़ चाहिए। बहुत ही आसानी से घर में रखे सामान से आप इसे बना सकते हैं और बहुत ही बढ़िया मिठाई बनके तैयार हो जाता है। तो चलिए बनाना कैसे है देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें बिना छिलके वाली मूंगफली चाहिए। ये देखिए, इस तरीके का बिना छिलके वाली मूंगफली हर किसी के घर में अवेलेबल नहीं होता है। तो आप क्या करें, ये जो कच्चा मूंगफली है ना, इसे ले लीजिए और इसे आप भून लीजिए। तो मैंने यहाँ पर छिलके वाली मूंगफली ली है। ये मैंने 1 कटोरी के जितना मूंगफली लिया है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब गैस ऑन करके कढ़ाई ले लेंगे और अब हम इसमें मूंगफली डाल के इसे 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे। गैस का फ्लेम कम ही करके भूनिएगा क्योंकि हमें मूंगफली में कोई कलर नहीं चाहिए, एकदम वाइट ही रहना चाहिए। बस इतना, जो ऊपर का छिलका है ना वो गर्म हो जाए और जब ठंडा हो जाए फिर हम इसे निकालें तो ये छिलका बहुत ही आराम से निकल जाए। बस उतना ही आपको मूंगफली को भून लेना है। तो बस 2 से 3 मिनट के लिए भूनिएगा और गैस की फ्लेम कम करके ही भूनिएगा। तो इस तरीके से मूंगफली जब चटकने लगे फिर आप क्या करें, गैस बंद कर दीजिए और ये जो मूंगफली है ना इसको ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद जब आप इसको हाथ से मसलेंगे ना तो बहुत ही आसानी से इसका जो छिलका है वो निकल जाएगा। तो आप देख सकते हैं मूंगफली में बीच से दरारें आने लगी है, यानी कि मूंगफली अच्छे से भुन गई है। अब गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। जैसे ही मूंगफली ठंडा हो जाएगा इसका छिलका हम निकाल लेंगे। तो छिलका निकालने का भी तरीका मैं बताऊंगी। ये देखिए, इस तरीके से ये ठंडा हो गया है। हाथ से जब मैं इसे मसल रही हूँ तो ये बहुत ही आराम से इसका छिलका निकल रहा है। तो हम हाथ से इसको मसल के और इसका छिलका निकाल लेंगे। तो मूंगफली का जब छिलका निकल जाता है ना फिर उसको फटक के इसका छिलका हटाना पड़ता है, या फिर आप मूंगफली का एक एक दाना को चुन के निकालिएगा तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो बहुत ही आसान सा तरीका मैं बताऊंगी जिससे कि आप बहुत ही आराम से मूंगफली का छिलका निकाल सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, इस तरीके का छलनी जो होता है ना सबके घर में अवेलेबल होता है। तो इसमें आप ये जो मूंगफली है छिलके के साथ डाल दीजिए और 3 से 4 बार आप इसे छलनी को हिलाएंगे तो सारा छिलका जो है ना मूंगफली का वो प्लेट में आ जाएगा और बहुत ही आराम से इसका सारा छिलका निकल जाएगा और मूंगफली आपको एकदम क्लीन मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप मूंगफली पहले से बनाकर रखे हैं बिना छिलका वाला। अगर आपके पास मूंगफली है तो बहुत ही जल्दी ये मिठाई बनके तैयार हो जाएगा। नहीं है तो इस तरीके से कच्चे मूंगफली को भून के बना सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, मिक्सी के जार में डालेंगे और इसे पीस लेंगे। तो रुक रुक के थोड़ा सा मिक्सी चलाइएगा तो बहुत ही आराम से ये पिस जाएगा और इस तरीके से पाउडर जैसा बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आप बिना रुके लगातार मिक्सी चलाएंगे ना तो मूंगफली में तेल छूटेगा और ये जो है ना डो जैसा बनने लगेगा, पाउडर जैसा नहीं बनेगा। तो थोड़ा सा रुक रुक कर मिक्सी चलाइएगा तो बहुत ही बढ़िया से पिस जाता है। तो जब अच्छे से मूंगफली पिस जाए फिर आप इसमें 2 बड़े चम्मच के जितना नारियल का पाउडर डाल के और फिर इसे कुछ सेकेंड के लिए इसको पीस लीजिएगा।
तो नारियल का पाउडर अगर आपके पास नहीं है तो आप सूखा वाला नारियल को ग्रेट करके भी इसमें डाल सकते हैं। और ये देखिए दोनों ही चीज़ें बहुत ही अच्छे से पिस गया है, पाउडर जैसा बनकर तैयार हो गया है। अब यहाँ पे गैस ऑन करके कढ़ाई ले लिए हैं। अब कढ़ाई में डालेंगे आधी कटोरी के जितना चीनी। तो मूंगफली मैंने 1 कटोरी लिया था, तो उस हिसाब से यहाँ पे चीनी हम आधी कटोरी ही लेंगे और इसमें आधी कटोरी से भी कम पानी डालेंगे। तो जितना मूंगफली ले रहे हैं उतना चीनी भी आप डाल सकते हैं, पर इससे बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा कम ही डालिएगा। तो मैंने 1 कटोरी मूंगफली लिया है, तो उस हिसाब से आधी कटोरी चीनी लिया है। तो ये एकदम परफेक्ट नाप है। मीठा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और जितना चीनी लेंगे उससे हम आधा पानी लेंगे, तो बहुत ही बढ़िया चाशनी बनेगा, एकदम गाढ़ा सा। तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। तो इस तरीके से आप बनाकर देखिएगा, परफेक्ट मूंगफली का मिठाई बनकर तैयार होगा। तो बस एक उबाल आने देंगे चीनी घुलने के बाद। और ये देखिए चाशनी हमारी एकदम बढ़िया सा गाढ़ा हो गया है, यानी कि ये जो चाशनी है वो बन गई है। क्योंकि जितनी चीनी लेंगे और आधा पानी लेंगे तो गाढ़ी चाशनी बनके तैयार हो ही जाती है। फिर भी चेक करके आपको दिखा दी, एक तार की चाशनी बननी चाहिए। इस तरीके से गाढ़ी चाशनी जब बन जाए फिर आप गैस बंद कर दीजिए। और ये जो मूंगफली का पाउडर और नारियल का पाउडर जो हमने पीस के रखा था, इसको हम डाल देंगे। ये ध्यान रहे गैस का फ्लेम बंद करके ही डालिएगा। आपके पास अगर मिल्क पाउडर हो तो वो भी आप इसमें डाल सकते हो, लेकिन मैं इसे मूंगफली और नारियल पाउडर से ही इस मिठाई को बनाकर तैयार करूँगी। और बस गैस बंद करने के बाद सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। और जब सारी चीज़ें मिल जाएगी तब हम गैस ऑन करके इसे लगातार चलाएंगे। थोड़ा सा हम इसमें इलायची का पाउडर भी डाल देते हैं और इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। इलायची पाउडर डालने से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, तो आप ज़रूर डालिएगा। और गैस की फ्लेम यहाँ पे बिल्कुल कम करके रखिएगा। बस 1 से 2 मिनट के लिए ये जो बैटर है ना, इसको हम पकाएंगे और बहुत ही बढ़िया से ये गाढ़ा एकदम जमने वाली यानी कि डो जैसा बनने लगेगा। बस 1 से 2 मिनट के लिए ही आपको इसे पका लेना है, क्योंकि चीनी का जो चाशनी था ना बहुत ही गाढ़ा था और इसमें हमने नारियल पाउडर और मूंगफली का पाउडर डाला है, तो बहुत जल्दी से ये गाढ़ा हो जाता है। बस थोड़ी देर आप इसको पकाइएगा और इस तरीके से जब गाढ़ा हो जाए फिर आप गैस को बंद कर दीजिएगा और इसको चलाते हुए ही ठंडा कर लेंगे। तो ये देखिए ये एकदम डो जैसा बन गया है। तो बस इसको हम गैस से नीचे उतार लेंगे और इसे हम ठंडा होने देंगे। तो अब आपको दिखाती हूँ, एक थाली ले लेंगे और उसके पीछे साइड यानी कि थाली को उल्टा करके इसमें थोड़ा सा घी लगा लेंगे। इससे क्या होगा कि जब हम इसके ऊपर मिठाई को सेट करेंगे ना, तो इसमें चिपकेगा नहीं। अब ये देखिए ये हमारा ठंडा हो गया है। अब हम इसे थाली के ऊपर रख के थोड़ा सा हाथ से मसल लेंगे। अभी ये पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ है, अभी भी ये थोड़ा सा गर्म ही है, बस हाथ से छूने लायक हो गया है। तब हम इसका एक चौकोर शेप बना लेंगे। इस तरह से दबाते हुए आप इसका शेप बना सकते हैं। और इस तरीके से जब आप मिठाई बनाएंगे ना, तो बहुत ही बढ़िया मिठाई बनकर तैयार हो जाएगा। एकदम सॉफ्ट बनेगा और खाने में एकदम काजू कतली जैसा टेस्ट आएगा। हाथ से हम थोड़ा सा फैला के चौकोर शेप दे देंगे। उसके बाद आप चाहे तो इसके ऊपर बेलन से भी बेल के इसे चिकना कर सकते हैं, तो इसमें बहुत ही बढ़िया शेप आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने इसे हाथ से ही थोड़ा सा फैला लिया है और उसके बाद इसे हम बेलन से इसके ऊपर थोड़ा सा बेल के इसको हम बढ़िया से चिकना कर लेंगे।
तो ये देखिए बेलन से चारों साइड से अच्छे से घुमाते हुए इसे हम बेल के चिकना कर लेंगे। तो ये एक बराबर सा शेप बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से बेलने के बाद थोड़ी देर के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। फ्रिज में भी आप रख सकते हैं, लेकिन फ्रिज में इस मिठाई को रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किचन में ही आप 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा ना, तो ये बहुत ही बढ़िया से ठंडा हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए ये जो मिठाई है वो बहुत ही अच्छे से ठंडा हो गया है और एकदम अच्छे से सेट हो गया है। अब इसे हम कट कर लेंगे। आप अपने हिसाब से कोई भी शेप में काट सकते हैं। अगर आपको डायमंड शेप पसंद हो तो उस शेप में भी आप इसे काट सकते हैं। देखने में काजू कतली के जैसा ही लगेगा। तो जिस भी शेप में आप इसे काटना चाहें काट सकते हैं। मैं इसे चौकोर शेप में काट रही हूँ इस तरह से। और अगर आप चाहे तो इसके ऊपर सिल्वर वर्क भी लगा सकते हैं, या फिर कोई ड्राई फ्रूट्स को बारीक काट के इसके ऊपर लगा सकते हैं, या फिर केसर के धागे से भी इसे आप सजा सकते हैं। देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। तो ये देखिए मैं मिठाई को निकाल के दिखा रही हूँ, कितना बढ़िया इजीली निकल रहा है। और इसके ऊपर हम थोड़ा सा कटा हुआ बादाम से डेकोरेट कर देंगे। आप चाहे तो यहाँ पिस्ता भी लगा सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, देख के कोई बता सकता है कि ये मूंगफली से बनी हुई मिठाई है। और ये देखने में एकदम लग रहा है जैसे मावे की बर्फी होता है ना, उसी तरीके का दिख रहा है। और खाने में भी बहुत ही बढ़िया टेस्टी लगता है। आप लोग बनाकर देखिएगा। सिर्फ अगर मूंगफली से और चीनी से भी बनाएंगे बहुत ही बढ़िया मिठाई बन जाती है। तो आप देख सकते हैं बहुत कम खर्चे में कितना बढ़िया मिठाई बना है। बहुत ही मज़े की रेसिपी है दोस्तों, आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा। इसका स्वाद इतना बढ़िया लगता है कि आप कोई भी त्योहार हो, व्रत हो, आप ये रेसिपी बनाना पसंद करेंगे। तो इस नवरात्रि आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं, या फिर दिवाली पे ट्राई कर सकते हैं। इसका टेस्ट एकदम काजू कतली के जैसा ही लगेगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर से मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।